बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाया परम्पार गुरुजी, महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो। यह सबार निहोर गुरुजी, यह सबार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जन आय गुरुजी, सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। जय सतगुरुदेव संत जी, आवाज एकदम डाउन हो जा रहा है आपका, खिड़की के पास बैठिए। गुरुजी, बाह पकड़ जनदाय। ई हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह जो है, इसका चलावनहार कोई और ही है। यह जो संसार है, इसका चलावनहार कोई और है। एक आशा का लाया सा काम है, एक आशा का लाया सा काम है, एक चाला वनहार। एक आशा का लाया सा काम है, एक चाला वनहार। बद्धता बद्ध मुक्ति का तत्व है, एक छोड़ावनहार। ये हंसा और हंसिनी, यह सृष्टि जो है कैसे बनी है, आप अपने सद्गुरु को पहचानो। पूरे संसार में ऐसी व्याख्या किसी के पास नहीं है, यहाँ कोई भ्रम नहीं है, एकदम साफ साफ कहा गया है। ये स्वामी जी का अनुभव वाणी है, स्वामी जी ने अनुभव किया है। ऐसे नहीं बताया इन्होंने कि आलू डालो सब्जी और ऐसे सब्जी बना लेना, ऐसे नहीं बताया है स्वामी जी ने। आलू को पहचानने के लिए बनाया है, गोल वाला चाहिए, लंबा वाला चाहिए, लाल वाला चाहिए और पीला वाला चाहिए, सफ़ेद वाला चाहिए। ये हंसनी उसकी पहचान बताई है। फिर उसको कैसे छीलना है उसकी सारी विधि बताई है। उसको उबाल करके बनाओगे या जो है ऐसे ही डायरेक्ट बनाओगे,
सब स्वामी जी ने एक शब्द बताया है। कैसे उसके ऊपर कढ़ाई रखोगे, कैसे गर्म होगा, उसमें से भाप निकलेगी, छन छन वो करेगी। उसके बाद से उसमें तेल डालोगे तो छन की आवाज़ करेगा वो, और उसमें से खुशबू निकलेगा। और फिर उसमें जो है सब्जी डालोगे तो फिर छन से करेगा। एक एक आवाज़ की व्याख्या जो है स्वामी जी ने करी है। अनुभवी है वो। पकने के बाद उसका कैसा स्वाद होगा, कैसा खुशबू होगा, वो भी बताया है। अहिंसा और हासिनी, ऐसा ज्ञान जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सदगुरु रीड़ी, सदगुरु रीड़ी जगता है, उरिणा का भी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। नगई रामड़ी माड़ी का, मूल्य सावन का हो। सदगुरु वचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। अहिंसा और हासिनी, आप सदगुरु की जो पूजा पाठ करते हो, इससे तो आपका अपार धन संपदा घर में सब भरा रहेगा, कभी कमी नहीं होगा। आप सदगुरु संग जुड़े रहने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, चारों फलों की प्राप्ति होती है। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। अहिंसा और हासिनी, सदगुरु के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान राम के पास 12 कला थी, और जो है भगवान कृष्ण के पास 16 कला थी, और सदगुरु के पास 20 कला होता है। अहिंसा और हासिनी, आप भी जब सदगुरु के साथ जब जुड़ जाते हो तो 16 कला जो है आप में उतर आती है, और जब सदगुरुमय हो जाते हो तो 20 कला हो जाती है, और जब पुरुष हो जाते हो, परम प्रभु के स्वरूप हो जाते हो, तो अनंत कला जो है आपके अंदर जो है आ जाती है। अहिंसा और हासिनी, ये तो सब आसान है। पढ़ला लिखना चातुरी, यह सब काम सहील। पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहील। काम दाहन मन बस करना, गगन चढ़न मुश्किल। अहिंसा और हासिनी, आप भी दूजो। ये जो आप पढ़ाई लिखाई और चतुराई, ये तो आसान है। पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहील। काम दाहन मन बस करना,
गगन चाणन मुश्किल। ये हिंसा और हंसनी काम दहन मतलब जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे को जो सुख लेते हैं और प्राप्त करते हैं उसे काम सुख कहा गया है। सभी जीव जो है काम सुख में निमग्न रहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा सुख जो है यही माना गया है। इस धरती का, ये हिंसा और जड़ देश का, इसी धरती पर चेतन देश भी तो है। उसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। सारा सुख प्राप्त होगा। बिनु पागा चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहिता सकल रसा भोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी। ये हिंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु की परम हंस और हंसनी हो। आपको तो बुझना आसान है क्योंकि आपके हृदय में प्रेम है। यदि प्रेम नहीं होता तो आपको सदगुरु नहीं मिलता। पारण टूटे कभी न जूटे, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। हिंसा और हंसनी आपको सदगुरु मिला है। इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्मों में आपका सदगुरु में अति प्रेम था। नहीं होता तो नहीं मिलता, ये तो आप पक्का समझ जाओ। तो इस जन्म में भी जो है आपको एकदम सदगुरु से प्रेम ही तो करना है। हिंसा और हंसनी प्रेम आप नहीं बूझते हो। अरे सदगुरु संग प्रेम जो है सूरज से होती है, वहाँ शरीर नहीं रहता है। आपको सुरति जो है जागृत करके गुरु देश में लगा करके रखना है, गुरु चरण में लगा करके रखना है। यही तो प्रेम है। प्रेम वो नहीं है जिसको संसार जानता है। ये हिंसा और हंसनी वह प्रेम नहीं है, वह स्वार्थ है। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत हो, एकाया माया बनी, संस्कृता जीवन सोय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय, एकाया माया बनी, संस्कृता जीवन सोय। हिंसा और हंसनी अभी फिर उसी दोहे में आ जाओ। आप जो है पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहील, काम दान मन बस करना,
गगन चढ़ना मुश्किल। ये हंसा और हंसनी। गगन में चढ़ने के लिए जो है आसमान में चढ़ना है आपको, और वो भी जो है एकदम पतला तार है वो, और उसी में तार में चढ़ जाना है। ये हंसा और हंसनी आ भेद बुझो, कीट तार धर चढ़ता है, सहता वायु झकोर। कीट तार धर चढ़ता है, सहता वायु झकोर। त्यों साधक संसार में चढ़ता तार धर्म। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु का जो है दोहे बहुत सारे हैं, अरे बड़े प्यारे प्यारे हैं, जो है एकदम आपके हृदय में ऊर्जा से भर देते हैं, आपको बलवान बना देते हैं, आपको शक्तिमान बना देते हैं, आपकी जो है आत्मबल को बढ़ा देते हैं। ये मंत्र है, साक्षात मंत्र है ये। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं उत्तमाय सावन जैसा हो या न कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। मैं उत्तम सावन जैसा हुआ न कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। ये हंसा और हंसनी। आप जो है सदगुरु संग जो है रहते रहते सोना बन जाओगे। आप भेद को नहीं बूझते, बराबर तो संग रहना है, रहना नहीं है, वो तो आपके साथ बराबर ही है, कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता है। आपको उसको सदगुरु के भेद द्वारा जान जाना है। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु जो है आपको दिखता नहीं है, लेकिन एकदम पास में रहता है समीप दिखे नहीं। ये हंसा और हंसनी। आप सदगुरु को जो है जैसे आप हो वैसे ही देखना चाहते हो। अरे आप तो जड़ शरीर में हो, सदगुरु थोड़ा जड़ शरीर में आएगा। वो जैसा आप सोचती हो, आपके हाथ है, पाँव है, मुख है, आपके परिवार है, और सदगुरु का भी ऐसा ही परिवार। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु का तो पूरा संसार ही परिवार है। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा, सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने कैसे ऐसे कह दिया, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है,
हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, जब चेतना आपकी शुद्ध हो जाती है तो सब वास्तव में सब बड़ा प्रिय है। ये हंसा और हंसनी संसार में लोग कहते हैं हमें ज़्यादा प्रेम करते, हमें कम प्रेम करते। ये हंसा और हंसनी, वो प्रेम जो है संसार में है, जो कम होता है अधिक होता है। चेतन देश का प्रेम कम ज्यादा नहीं होता, बराबर एक समान रहता है। इसको हंस हंसनी जो है बूझते हैं। ये हंसा और हंसनी, ये जो संसार का जो प्रेम है, जो सुख है, वह घटता बढ़ता रहता है, कम होता है ज्यादा होता है। ये हंसा और हंसनी चेतन कम ज्यादा नहीं होता, एक समान रहता है। क्षणिकाहि सुख दुखा बहुत है, क्षणिकाहि सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद सजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान, क्षणिकाहि सुख दुख बहुत है। प्रेयानंद सो जान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है। ये तो इस संसार में है, जड़ देश में है। चेतन देश में कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ चेतना है। वहाँ न किसी को भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कहीं कुछ देखने जाना है, न वहाँ सिनेमा है, न वहाँ पिक्चर है, न वहाँ धरती है, न वहाँ आकाश है, वहाँ जमीन नहीं है। तो काहे लिए झगड़ा होगा आप बताओ। वह तो आनंद ही ऐसा है, सब आनंदित हैं। और जो जो हंस हंसनी चेतन देश को जानते हैं, वहाँ तो सब एक समान ही है। ये हंसा और हंसनी, वहाँ प्रभु है। और उसका स्वरूप कैसा है? गोरा नहीं, काला नहीं, लंबा नहीं, चौड़ा नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। परमात्मा स्त्री पुरुष थोड़ा है। ये हंसा और हंसनी, अरे परमात्मा चेतन है, वो स्त्री पुरुष नहीं है। और आत्मा भी चेतन है, वह भी स्त्री पुरुष नहीं है। ये तो इस संसार में आप स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, मोटा हो, चेतन देश में तो सब एक समान ही है। ये हंसा और हंसनी, मोटा पतला, छोटा बड़ा, और रूप कुरूप, मोटा पतला, छोटा बड़ा, और रूप कुरूप, तुम ताई का स्वरूप हो, चेतना धर्मय रूप। ये हंसा और हंसनी एक जो है, क्या बोलेंगे, अनुभव सुन लो। जो है एक हमारे जो है डिपार्टमेंट में हमारे साथी हैं। हम लोग जो है ये जो है सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, उनका दूसरा काम है, गाड़ियों का काम होता है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है।
तो वो लोग जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, मतलब मशीन वशीन का काम उनको आता है, जानते हैं। हम लोगों का काम होता है रोड का, पुल का, घर का, मकान का, ये सब काम होता है। और दोनों मिल करके जो है, मैं आपको स्वरूप के बारे में बोल रहा हूँ। मोटा पतला, छोटा बड़ा, और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी, और वो रहने वाले हरियाणा के हैं, गुड़गांव के हैं। उनका जो है आंखें ऐसी हैं कि आप देख लेंगे तो आप डर जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, उस व्यक्ति की आंखें ऐसी हैं कि आप देख लेंगे तो आप डर जाएंगे। ऐसा भयंकर उनकी आंखें हैं। एक ही आंख एकदम भयंकर है और दूसरी वाली तो नॉर्मल है। अब भर्ती हो गए, कोई बात नहीं। हमने उनसे कई बार मिला है, लेकिन दूर ही दूर से रहा, देख करके दूर हट जाते थे। कई बार जो है होता है, फिर मिलते हैं तो कोई काम पड़ा नहीं, इधर से आ रहे हैं तो रास्ते से हट जाते हैं। इतना डरावनी उनकी जो है आंखें हैं। अब हुआ जो है उत्तरांचल में उनका रूम में कोई नहीं जाता। इतनी भयंकर जो है उनकी डरावनी है। अब जो है हम भी गए, जो है नौकरी में जाना पड़ता है। पहले अफसर लोगों को एक एक रूम मिलता है, अकेले रहने के लिए मिलता है। और जो उससे नीचे वाले होते हैं, सुपरवाइजर, जेसीओ, वो एक साथ दो दो या तीन तीन रहना पड़ता है। जैसा होता है वैसा है, कहीं कहीं अकेले ही रहना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी। अब जिस समय मैं गया जो है, कोई जो है न कहीं खाली नहीं है। उन्हीं के कमरे में जो है एक जो है वो चारपाई खाली है। अब मेरे साथ जो है हो गया। अब बोला भाई कहीं खाली नहीं है, उस आदमी का रूम में खाली है। अरे मैं बोला मैं तो उसमें नहीं जाऊंगा। ये हंसा और हंसनी। अब हमने बड़े उपाय अपने विचार से सोचा समझा जो है, लेकिन अब कहीं जगह नहीं है तो फिर उसी में जाना पड़ेगा। मैंने बड़े जोर लगाए, कहीं टेंट लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। लेकिन ये हंसा और हंसनी, लास्ट में मुझे जाना पड़ा जो है। अब वो बेचारे जो है उनका दोष नहीं है, उनकी एक आँख ही जो है ऐसी भयंकर है। तो अब हमको जो है अब रहना पड़ा, अब मजबूरी, तो अब क्या करता। चलो मैंने बोला एक दो दिन सोएंगे, कोई खाली होगा फिर चेंज कर लेंगे। ये हंसा और हंसनी, वो बेचारे इतने बढ़िया आदमी हैं। सब कुछ मैं जैसे ही गया रूम में, उन्होंने सब सारे व्यवस्था, पानी पुनी ये वो सब करके सब करवा दिया जो है। मैंने बोला ये तो आदमी अच्छा लग रहा है, लेकिन है बड़ा डरावना है जो है। मैंने उनसे पूछा, फिर मैं उनके साथ एक हफ्ते, मतलब 2-3 दिन तो थोड़ा ऐसे सामा सामा सा रहा है जो है। लेकिन वह भी तो बेचारा मनुष्य ही है, और वो हरियाणा का है, नाम अभी याद नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा साहब ये बताओ, फिर हम लोग जो है ना दोनों साथ घूमने जाते थे जो है। एक बेचारा उधर गांव का लड़का जो है वो लकड़ी लेकर के आ रहा था, वो छोटा बच्चा था साइकिल पर जो है, और आते आते ऐसा गिरा जो है ना क्या बोलते नाले में जो है। उस साइकिल आई और गिर गया नाले में जो है। अरे बेचारे को एकदम फटाफट उठ करके उसको उठाया, बड़े प्रेम से उसको समझाया, बेटा ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, चढ़ाई में जो है नहीं चलाया जाता तो पैदल चलते हैं। पूरा उसका जो है ना क्या लकड़ी गट्ठर बांध बूझ करके थोड़ा आगे पीछे चल रहे थे हम लोग जो है। बेचारे दौड़ करके जो है वो गए। 1 हफ्ता तक रहा मैंने उनके साथ, और मैंने उनसे पूछा कि आपको तो देख करके लोग जो है ना डर जाते हैं, आपके पास नहीं आते हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। बोला नहीं साहब मेरे को मालूम है।
मेरे पास कोई आना नहीं चाहता है। काम करने वाले जो भी है आ करके वो डर के मारे चले जाते हैं। मैं बोला आपका हृदय तो इतना पवित्र है, तो आप बताइए जो है ना ऐसा क्यों है? तो बोला साहब अब हम क्या जानते हैं, मेरा जो है ना स्वरूप ही ऐसा है, मेरी आँखें ऐसी है, तो मैं क्या करूँ जो है। अच्छा मैंने बोला ये बताइए आपका जो है ना बच्चे कितने हैं, ये सब बातचीत पूछा मैंने। फिर उनसे ये भी पूछा कि आप ये बताइए आपकी पत्नी क्या बोलती हैं। ये हंसा थोड़ा प्रकृति का भी सुन लिया करो जो है। उन्होंने बोला कि वो भी पहले बहुत डरती थी जो है, और जो है कोई आएगा तो वो जो है ना दरवाज़ा नहीं खोलेगी, मेरे को नहीं जाने देगी। बोले जाने से लोग डर जाएंगे, वो खुद ही जाएगी, दरवाज़ा खोलेगी, बातचीत करके आएगी जो है। ये हंसा और हंसनी उनका शकल ही ऐसा है, लेकिन हृदय बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो कहने का मतलब क्या है, मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी वो भी देहाती आदमी है, गांव के जैसे जो है ये हंसा और हंसनी तो स्वरूप से नहीं आप कर सकते। हम लोग जाते हैं लड़का देखने के लिए, लड़की देखने के लिए, तो हम लोग स्वरूप से पहचानते हैं। ये हंसा और हंसनी ये बाहरी पहचान है, आत्मिक पहचान तो संत लोग जानता है। वहाँ भी जो है आप जानते ही वो संसार है। ये हंसा और हंसनी सब मिला करके कहने का क्या मतलब है, इस देश में रूपवान है, कुरूपवान है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, ये तो आपका कर्म के अनुसार जो है शरीर प्राप्त है। ये हंसा और हंसनी जो है इस संसार में है, चेतना तो एक समान है सबकी जो है। वहाँ पर जो है कौन सा न कुछ लेना, वहाँ न लेना है न देना है, न दुख है न सुख है, आनंद है वो। तो उस आनंद का स्वरूप कैसा है, तो सच्चिदानंद स्वरूपा है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूपा है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूपा है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने एक दोहा और लिखे हैं, सच्चिदानंद स्वरूपा है, अंतर्यामी देव, सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव, सच्चिदानंद स्वरूपा है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन
गान करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे जो है गुरु भाई बहन बोलते हैं, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मेरे को कुछ अभी तक अनुभव नहीं आया। ये हंसा और हंसनी अनुभव में ऐसे थोड़ा हुआ आएगा, वहाँ शरीर नहीं न है। आपका जो है जब आप साधन भजन करते हो तो आपका घर का काम सब सही रहेगा, आपका घर में परिवार में लक्ष्मी का वास होगा, शांति बनी रहेगी और जो है आनंद रहेगा आपको। ऐसा वो नहीं समझना कि लाठी लिए रहेंगे, स्वामी जी आएंगे और वो ले जाएंगे आपको जो है और वहाँ खाना खिलाएंगे, हलवा पूड़ी कराएंगे। ये हंसा और हंसनी वो सब वहाँ नहीं है। सतसुकृता सत्यनामा जगत जानी नहीं, कितना कह समझाऊं कहा माने नहीं, जीवायानंत संसार न चीन्हत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को, चाउर भरिला चंगेला तो परवा आरसी, पिया मोरे चतुर सुजानल खेलनोरा पालसी। ये हंसा और हंसनी वह आनंद स्वरूप है। आप उसमें जैसे जुड़ जाते हो आपका रोम रोम में आनंदित हो जाता है, अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। ऐसा सद्गुरु है आपका। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो या सबयंग, आत्मायंतः करण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये हंसा और हंसनी। अब देखो जो है 16 कला कैसे आएगी तुम्हारे में। स्वामी जी ने स्वर वेद में सब लिखा हुआ है, आपके शरीर के अंदर 16 कला जो है आ जाएगी। ये कौन कह रहा है? सदगुरु कह रहा है। पलटी भूमि द्वादश सैना, पलट भूमि द्वादश सैना, अचल विराजत सन। पलट भूमि द्वादश सैना, अचल विराजत सन।
षोडश कला से आत्मा प्रकटत फूल तयनन। ये हंसा और हंस ने देखो हर चीज का नियम है। ये पूरे संसार में जो भी है हर चीज नियम से चल रहा है। एक मनुष्य ही है जो उल्टा पुल्टा काम करता है जीव ही जो है यही उल्टा काम करता है। पूरा संसार देखो नियम से चल रहा है। जैसे सूरज जो है ना पूर्व को उदय होता है तो रोज ही पूर्व को होता है उदय होता है। लेकिन मनुष्य जो है ना उल्टा काम करे उल्टा काम करेगा। कभी सुबह को जगेगा, कभी रात को बोलता है 2:30 बजे से सत्संग होगा, कभी कुछ भी बोलता है। ये हंसा और हंसनी ये सब संसार नियम से चल रहा है। कोई जो है उठ करके रात को 12 बजे से ही काम शुरू करेगा। ये हंसा और हंसनी कभी कभी तो ठीक है, मजबूरी है, कोई बात है जो है। लेकिन ऐसे उल्टा पुल्टा अब मान लो रात को 12 बजे ही जो है ना सूर्य उदय हो जाए तो क्या होगा बताओ। ये हंसा और हंसनी हर चीज नियम से हो रहा है। और जो है आप जो है बिना नियम का कुछ भी काम उल्टा पुल्टा शुरू कर देते हो। ये हंसा और हंसनी आपको विचार करना है। पूरा संसार देखो नियम से चल रहा है। धरती रोज जो है अपना जो धुरी पर घूम रही है और जो है सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ये हंसा कभी वो नियम नहीं तोड़ती है। आपको गर्मी आता है, बरसात आता है, जाड़ा आता है, फिर गर्मी आता है। ऐसा नहीं करता कि मतलब गर्मी आ गई तो जो है ना तुरंत जाड़ा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले गर्मी आता है और फिर जो है बरसात आता है, फिर जाड़ा आता है, फिर गर्मी होता है। यहाँ उलट पुलट नहीं होता, सब नियम से चलता है। जीव जो भी आता है वह माँ के गर्भ में आता है, चाहे अंडज में आए, पिंडज में आए, उद्भिज में आए, इसी से आता है। ऐसा नहीं है कोई हवा में नहीं आता है। वो तो सदगुरु आता है, नित्यानादि सदगुरु आते हैं, वो प्रकट होते हैं। उनको जो है माँ के गर्भ में जाना नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु है, नित्यानादि सदगुरु है और स्वयं सिद्ध सदगुरु है, वह माँ के गर्भ से नहीं पैदा होता। कबीर साहब को जो है वो माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए, ये तो संसार कहता है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, काशी में प्रगट हुआ रामानंद चिताए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पैदा हुआ, मेरे माता पिता ये है वो, ऐसा नहीं बोला। ये हंसा और हंसनी, लेकिन ये संसार समझता नहीं है। इसीलिए उसको संसार को समझने के लिए ये कहा दिया गया, कथा में लिख दिया गया कि कबीर साहब जो है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए और जो है उन्होंने ले जा करके वो तालाब में छोड़ दिया। ये हंसा और हंसनी, उनका मृत्यु का भी तो किसी को पता नहीं है। वह तो शरीर चढ़ करके समाधि लगा करके बाहर हो गए। ये हंसा वही कला तो स्वामी जी लिख रहे हैं, मरकारा फिरा मर ना नहीं, उतामा मारा ड़काय, देह त्याग सो मारा है, त्याग समाधि लगाय, मर कर फिर मरे ना नहीं, उतामा मारा ड़काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। ये हंसा और हंसनी समाधि लगा करके जो है पूरा एकदम 10 प्राण को बांध करके अष्ट चक्र को रुक करके बाहर निकलने का कला है। स्वामी जी का असली सिद्धांत अब चालू होता है।
ए हंसा और हंसनी, मृत्यु आपदी खतमरी, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ए हंसा और हंसनी, आपको ढूंढना है। इसी स्वामी जी में भी हैं लोग। जोगी कौन कौन है जो है मृत्यु को देखते हुए बाहर निकल जाए। ऐसा वाला जोगी स्वामी जी कह रहे हैं, तभी उसे जोगी पद मिलेगा, नहीं तो जोगी पद नहीं है उसको। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, मर कारा फिरा मर ना नहीं, उत्तमा मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय, कर्म मरण संसार का, ज्ञान मरण है संत, सुरति द्वार हंसा चला, निज घर मिला नयनन। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। कर्म मरण संसार का, ज्ञान मरण है संत, सुरति द्वार हंसा चला, निज घर मिला नयनन। ये हंसा और हंसनी, ये जो संसार का मृत्यु होता है वह कर्म बस होता है। कर्म मरण संसार का, जो संसार का जो मृत्यु होता है कर्मवश मृत्यु होता है। ज्ञान मरण है संत, और संत भी शरीर छोड़ता है, ज्ञान से छोड़ता है। देखो स्वामी जी आपको सब कुछ लिखे हुए हैं, आपको बस बूझते बूझते बूझ जाना है। स्वामी जी ने क्या कहा, मृत्यु आपदी खतमरी, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी में भी बहुत सारे ऐसे हंस हंसनी हैं जो मरने की कला जानते हैं। तो आपको पहचानना है ना, आपको ढूंढना है कौन ऐसा है। ये हंसा और हंसनी, उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, आप भेद को बुझो। स्वामी जी जो है ऐसे योगीश्वरों का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। और नहीं यदि होता तो पत्रिका में आता ये योगीश्वर हैं, काहे नहीं लिखा जाता। ये हंसा और हंसनी, ये पहचानना आपका काम है, स्वामी जी नहीं लिख पाएंगे। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जो स्वामी जी जो लिखे हुए हैं स्वर वेद में, मृत्यु आपदी खतमरी, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ये हंसा और हंसनी, जोगी का पद जो है तभी मिलेगा जो कि एकदम, जिसको मृत्यु आपका क्या बोलते जन्म मरण जो है उसके अधिकार में हो। और स्वामी जी ने क्या कहा, मृत्यु आपदी खतमरी, ऐसा उत्तम मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय।
हिंसा और हंसनी प्राणों की गति को बंद कर देना, यही मृत्यु है। जो प्राण की गति है इसको बंद कर देना यही मृत्यु है। और इसका उपाय स्वामी जी बता रहे हैं आपको। गुरु विदान गुरु गाम्य में अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विदान गुरु गाम्य में अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में देहकारहो निस्तार। ये हंसा और हंसनी असली ज्ञान यहाँ पर है। अभी तक तो आप सोच रहे हो शादी हो जाए, विवाह हो जाए, नौकरी हो जाए, ये हंसनी ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। अब चाल आपको यहाँ पकड़ना है। गुरु विदान गुरु गाम्य में अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में देहकार निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी कंचन तजना सहज है सहज त्रिया कानी। काम दहन मन बस कारण गगन चढ़न मुश्किल। हिंसा और हंसनी गगन में कैसे चढ़ोगे, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब सदगुरु साथ में हो तो तुरंत चढ़ा देता है। ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे हो। भेदी लीनी साथ करी दीनी वस्तुलकाय। कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाए। ये हंसा और हंसनी एक पल का काम सदगुरु के लिए होता है, तुरंत उलट देगा। आप बूझ नहीं रहे हो, आपकी चेतना संसार में है, इसको उलट दो तो जो प्रभु प्रदेश में हो जाती है। इसी को तो उलटना और पलटना यही तो दो काम है आपका, और क्या काम है। ये हंसा और हंसनी यदि गुरु में प्रेम होगा तब आप बूझ जाओगे। प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है, बार बार आप समझ लो, जो है वहाँ शरीर नहीं है, वह प्रेम चेतन देश में है। और वह प्रेम हंस हंसनी बूझते हैं, बिरही अनुरागी प्रेमी जन बूझते हैं। ये हंसा और हंसनी उसमें बराबर आनंद है, एक पल थोड़ा भी खत्म नहीं होता है। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। ये हंसा और हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है ब्रह्म मुहूर्त में बैठा करके पूछते थे, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं। ये हंसा और हंसनी उस समय समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। ये हंसा और हंसनी फिर आप समझो, महारथी संत जो है ब्रह्म मुहूर्त में अरे वहाँ पहुँचा करके और पूछते थे आनंद आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग कहते थे आ रहा है, लेकिन बुझाता नहीं था, अभी बुझाता है। ये हंसा और हंसनी आनंद तो आप ही में है। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना,
नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला गंगा जमुनवा की बीच तीरा वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरा वेड़ी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन शोध, उलटी लगाव ताल ध्याना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश कलागा गन के ऊपारा, सुरती धारा हो सतनामा हो, द्वादश कला गन के ऊपारा, सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा हो सतनामा हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगा महल मी से बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश काला गगन के ऊपारा, सुरती धारा हो सतनामा हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटी, निरखताण पुरुष पुराना हो, निरखताण पुरुष पुराना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया किया रुझाना गाले में पड़ गई, पिया किया रुझाना गले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया किया रुझाना गले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो, घाटी में पियवा
पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी। देखो इस देश में गड़बड़ है बहुत जो है। चेतन देश में रहने पर बड़ा आनंद है जो है, 24 घंटा है और एकदम हर पल पल है और सब प्रिय लगता है। ऐसा नहीं सोचना दुश्मन भी वहाँ प्रिय लगता है। अरे सब एकदम माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे और जो संत जन तो बहुत ही प्रिय हैं जो है, एकदम हृदय में बसते हैं। ये हंसा और हंसनी। संत का हृदय में सदगुरु बसता है और सदगुरु बसने से सारे बस जाते हैं। आप में भी तो है। आप थोड़ा सा उलट करके देखो तो देखो स्वामी जी क्या कहे हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आपको पहले बूझना होगा ना। देखो वहाँ शरीर नहीं न है। तो संतान सहज समाधि है, क्षण सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। और स्वामी जी क्या लिखे हैं। आसन मारे गगन में, आपा डारे खोय, जीवत ही में मरी रहे, जीवन मृतक सोय। हंसा और हंसनी। जहाँ जहाँ गगन गगन आया है वो समझ लेना आपका देश का वर्णन है, वहाँ पर संसार का नहीं है। आप भेद बुझाओ। जहाँ जहाँ गगन है वह आपका देश का है, आपका घर का है। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, साहेबा का बीरा ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। हंसा और हंसनी। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। सार शब्द को बुझ जाओ और जीते जी पहुंच जाओ। अरे ऐसा है आपका देश, बड़ा आनंददायक है, सुखमय है और हमेशा बराबर है जो है। फिर आपको पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, केवल सदगुरु चाहिए। हंसा और हंसनी उसी को बूझना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत